पंखा धीरे धीरे चल रहा था और मैं बेड पर लेटी हुई थी। टॉप थोड़ा ऊपर चढ़ा था, पेट का हिस्सा खुला था और उंगलियां खुद ब खुद पेट पर फिर रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और वो अंदर आया। रजत, मेरे देवर का दोस्त। सॉरी भाभी, मुझे लगा कोई नहीं है कमरे में। वो रुक गया पर नजरें हटाई नहीं। मैंने भी मुस्कुरा कर देखा, अगर कोई होती तो तुम अंदर आते क्या? वो थोड़ा घबराया। नहीं, मतलब मैं बस चार्जर लेने। मैंने टॉप और थोड़ा ऊपर किया। चार्जर यहाँ रखा है, आकर खुद ले लो। वो धीरे धीरे पास आया और जैसे ही वो झुका, उसकी सांसें मेरे गले पर लगी। मेरी उंगलियां वहीं रुक गईं। तुम्हारी उंगलियां भी चार्जर ढूंढ रही थी क्या? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने गर्दन झुकाकर धीमे से कहा, नहीं, लेकिन अब कुछ और ढूंढने का मन कर रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी गर्मी में ये टॉप क्यों पहना है? मैंने उसकी उंगलियां अपनी पीठ पर रखीं ताकि कोई आकर उतारने की सोचे। उसके होंठ मेरे कान के पास आए। सोच तो रहा हूं, पर डरता हूं। अगर डर कर कुछ नहीं करोगे तो सोचने का क्या फायदा? मैंने उसके सीने पर उंगली फेरते हुए कहा। वो अब एकदम पास था। मेरी पीठ दीवार से लगी हुई थी और उसकी सांसें अब मेरी गर्दन पर गर्म हो चुकी थी। कमरा बंद कर दूं? उसने धीरे से पूछा। इतनी देर से क्या खुला है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। दरवाजा लॉक हुआ और वो पल जब उसने मेरी कमर थामी तो मेरा पूरा बदन कांप गया। उसकी उंगलियां मेरी कमर से होते हुए मेरी पीठ तक गईं और मेरा सिर उसके कंधे पर टिक गया। उसने कहा, इतना गर्म तो बाहर नहीं जितना इस कमरे में हो रहा है। मैंने उसकी शर्ट की कॉलर खींचते हुए कहा, तो फिर पसीना एक साथ निकालते हैं ना? और फिर कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सांसों की आवाज थी और पंखे की धीमी सी गूंज।